जितना मर्जी भी गरीब हो, अपने जिस्म का टुकड़ा, अपने जिस्म का हिस्सा कोई भी नहीं उतार के फेंकता। ये वही लोग ज़ालिम होते हैं जो सबसे पहले अपनी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में 2 मिनट का एक लुत्फ़ पूरा करने के चक्कर में एक गुनाह करते हैं, गुनाह कबीरा करते हैं, फिर उसको छुपाया जाता है, फिर उसको जनाब एक बच्चे की शक्ल में जन्म दिया जाता है, फिर उसका कत्ल करके ये लोग फ़रार हो जाते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1400 के करीब लावारिस लाशों की तदफीन की है। हज़ारों इसी तरह नौमलूद बच्चों के आप वारिस बने, उनकी तदफीन की। इस तरह के नौमलूद ख़ुसूसी तौर पे जो है, जो अभी आँख खुली नहीं लेकिन उसको बुझा दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, उसकी ज़िंदगी के चंद लम्हे उसने दुनिया में नहीं गुजारे, कितनी लाशें रिश हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, औलाद एक ऐसी नेमत है कि हर इंसान जो है वो तरसता है औलाद के लिए, और जिन लोगों को अल्लाह पाक की ये नेमत अता होती है वो तो शुक्र अदा करते हैं, लेकिन जो इस नेमत से मरहूम रहते हैं उनके लिए अल्लाह पाक ने कोई ना कोई हिकमत जो है अपनी इस अदा में भी छुपा रखी होगी। लेकिन हमारे अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कि इसकी इस कदर ना शुक्री करते हैं कि पैदा होने के बाद या तो उसे कत्ल कर दिया जाता है जिन्स की बुनियाद पर, या फिर उसके वारस बनने से इनकार कर दिया जाता है। ऐसा ही एक वाक़या लाहौर के मियां हॉस्पिटल के अंदर पेश आता है कि एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और उसको फर्श पर छोड़कर गायब हो जाती है। उसको रेस्क्यू करते हैं सुफ़ा वेलफेयर के मलक अकबर साहब, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और उन्होंने इसको रेस्क्यू किया। क्या वक़ूआ था उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, ये वक़ूआ किस तरह से पेश आया, आपको किस तरह इत्तला हुई कि आया ये ख़तून जो है ये बच्चे को छोड़कर ख़ुद गायब हो चुकी है? हालांकि डिलीवरी के बाद इतनी दर्दें, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया जाता है और उसको छोड़कर चले जाना। बहुत शुक्रिया। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि अकबर सुफ़ा वेलफेयर सोसाइटी लाहौर का वाहिद अदारा है जो लाहौर में मिलने वाली लावारिस लाशों की तदफीन करता है। ऐसे ही हमें 25/9/2024 को एक कॉल वसूल हुई पुलिस अफसरान की जानब से कि लाहौर न्यू हॉस्पिटल के अंदर एक अपना लेडी एसिडेंट वार्ड है, वहाँ पे एक औरत ने अपनी बच्ची को पैदा किया और पैदा करने के बाद उसको छोड़ के चली गई। जब पता चला कि ये बच्ची फौत हो चुकी है तो उसको जनाब वो छोड़ के फ़रार हो गई। मलिक साहब, आपने तो हज़ारों इस तरह के देखे कि बच्चों को लावारिस छोड़ा जाता है, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई वजूहत होती हैं, गुर्बत की वजह से, या फिर कोई अपनी ही आप कह लें बदकारी की, या निकाह के बगैर जो है वो बच्चे को पैदा किया जा रहा है। तो आपको इस केस के अंदर क्या नज़र आता है? देखें, मैं समझता हूँ कि जितना मर्जी भी गरीब हो, अपने जिस्म का टुकड़ा, अपने जिस्म का हिस्सा कोई भी नहीं उतार के फेंकता। ये वही लोग ज़ालिम होते हैं जो सबसे पहले अपनी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में 2 मिनट का एक लुत्फ़ पूरा करने के चक्कर में एक गुनाह करते हैं, गुनाह कबीरा करते हैं, फिर उसको छुपाया जाता है, फिर उसको जनाब एक बच्चे की शक्ल में जन्म दिया जाता है, फिर उसका कत्ल करके ये लोग फ़रार हो जाते हैं। मलिक साहब, इस सारे केस में बच्ची को जो है वो लवारिस उसको छोड़कर चले गई, उसकी माँ भाग गई। कोई तफ्तीश का रुख किस तरफ जा रहा है? क्योंकि आप इन चीज़ों को, इन कानूनी मैटर्स को भी जानते हैं। कोई कौन सी दफ़ा जो है वो इस वक्त इस FIR में दर्ज की गई जो आपने कहा कि दर्ज हो चुकी है? इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहाँ तक पहुँची? ये 329 की FIR हो चुकी है, और उस औरत के नाम की, मतलब जो उसने नाम पर्ची पे लिखवाया था बाई नेम, उसके ऊपर FIR अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इंशाल्लाह अनकरीब CCTV कैमरे की मदद से, और वहाँ पे जो शवाद वगैरह इकट्ठे करके इंशाल्लाह ऐसे लोगों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मलिक साहब, हमने देखा कि इस तरह की जब कोई कार्रवाई हो तो पुलिस वाले ज़रा डरते हैं, क्योंकि सारे अखराजात जो हैं उनकी जेब से जाते हैं। मामला कुछ महकमाना भी जो है वो इस चीज़ को इतना फॉलो नहीं किया जाता। क्या इस मामले में पुलिस मुकम्मल तौर पर एक्टिव है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1400 के करीब लावारिस लाशों की तदफीन की है। पंजाब पुलिस के ऊपर मुख्तलिफ लोग जो हैं ऐसे इल्ज़ामात वगैरह लगाते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी की बात आती है तो ऐसे लोग बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जो लोग ऐसे गुनाह करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, यकीन करें, मैंने देखा कि पंजाब पुलिस के नौजवान, पंजाब पुलिस के जो ना अफसरान जो हैं वो एक्टिव हैं और उन लोगों को कैफे किरदार तक पहुँचाते हैं, और कई ऐसे लोग जो है कैफे किरदार तक पहुँचाए गए हैं। अच्छा मलिक साहब, CCTV फुटेज की आपने बात की, कोई आपको उसमें नज़र आया कोई कि आया ये ख़तून अकेली थी, कोई साथ वारिस था,
कोई मर्द जो अक्सर हम देखते हैं कि अगर डिलीवरी की बात की जाए तो प्रॉपर एक जो है खातून और एक मर्द जो है उस औरत के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाता है, लेकिन इस तरह का कोई देखने में आया या अकेली ही आई, जन्म दिया और चली गई? देखिए, पहली इन्वेस्टिगेशन जो हमारे पास फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आई है उसमें यही चीज़ सामने आई है कि ये औरत अकेली आई है, अपने इसने पर्ची बनवा के तो वो वार्ड में चली गई है। वहाँ पे जाके जो बच्चा पैदा किया, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हुई इसकी और वो बच्चा एक्सपायर हो गया। फिर उसने जनाब उस बच्चे को वहीं पे फर्श पे लिटा के फ़रार होने की कोशिश की, जबकि वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह ने उसको, उस औरत को एडमिट किया कि उसकी हालत भी ठीक नहीं है। तो एडमिट करने के बाद उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए जनाब वॉशरूम के बहाने गई है और वहाँ से गायब हो गई। अच्छा मलिक साहब, आप एक वेलफेयर चला रहे हैं जिसमें आप जो है वो लावारिस लाशों की तदफीन करते हैं, हज़ारों इसी तरह नौमलूद बच्चों के आप वारिस बने, उनकी तदफीन की। इस तरह के नौमलूद ख़ुसूसी तौर पे जो है, जो अभी आँख खुली नहीं लेकिन उसको बुझा दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, उसकी ज़िंदगी के चंद लम्हे उसने दुनिया में नहीं गुजारे, कितनी लाशें रेशो के हैं? देखिए, ये तकरीबन मेरे पास जो एवरेज आ रही है साल में, पिछले साल भी हमारे पास 5 से 6 डेड बॉडीज़ आ गई थी छोटे बच्चियों की, और इस साल भी तकरीबन यही है। 2023 से लेके अब तक 13 से 15 डेड बॉडीज़ हमारे पास बच्चियों की आई हैं, जिनको ऐसे ही लोग बदकारी करके, मैं समझता हूँ वो गंदे नालों के अंदर फेंक देते हैं, कूड़ेदानों के अंदर फेंक देते हैं। ऐसी कई लाशें हमारे पास आई। कोई प्रोग्राम नहीं शुरू कर रहे कि बच्चों को मारे ना, जिस तरह ईदी का झूला है, ये आपकी जानिब से इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया गया है कि इस झूले के अंदर डाल दें, हम उसकी परवरिश करेंगे, मैं दूंगा उसको अपना नाम? देखिए, सबसे पहले तो ये जो एक गुनाह करते हैं लोग, मैं समझता हूँ इसको रोका जाए। बच्चे पैदा कर देंगे, बच्चे रख देंगे, कौन संभालेगा ये अच्छा, माशरा? इसके में एक ये भी गुर्बत भी बड़ा है। हमने अक्सर देखा कि गुर्बत से तंग माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को बेच रहे हैं, बोर्ड्स लगे हैं, मार देते हैं, काम के लिए बेच देते हैं। तो एक जना का अंसर है नो डाउट, लेकिन गुर्बत भी एक बड़ा अलमिया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जितनी मर्जी भी गुर्बत हो, कोई बंदा भी अपने जिगर का टुकड़ा जो है वो किसी को नहीं देता। ये वही जालिम लोग हैं जो सामने आ रहे हैं। मैं भी हो सकता है कि इसके पीछे कई ऐसे भेड़िए लोग, ऐसे नुमा हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जैसा कि आज के दौर के अंदर जो बेवा है, जो जनाब तलाक याफ्ता है, उसको अहमियत नहीं दी जाती, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि जनाब उनकी शादियाँ नहीं हो रही। ऐसे कई लोग, ऐसी बच्ची बहनें हमारी हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, तो क्योंकि निकाह बहुत मुश्किल कर दिया गया है इस मुआशरे के अंदर। लाखों रुपए होंगे तो निकाह होगा, लेकिन खुदारा मैंने अपने इन चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो मैं खून के आंसू, मेरा दिल रोता है कि हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि हमारी बच्चियाँ आज मजबूर हो गई हैं कि इस चीज़ पे जाने के लिए। जनाब कोई एक बंदा उठता है, 2, 4, 10 हज़ार का खाना खिलाए, सूट वगैरह दे, उसको लालच दे के अपनी हबस का निशाना बना के उसको छोड़ देता है मरने के लिए। फिर वो बेचारी मरती है, क्या करे? क्या उसको फिर इसके अलावा कोई ऑप्शन रह जाती है? क्योंकि उसने गुनाह कर लिया, वो बदकारी की तरफ चली गई। शैतान तो ये पहले चाहता है कि आप लोग एक बुराई की तरफ आओ, वहां तक वो ले जाता है कि उस औरत को और उस औरत से कत्ल करवा रहा है वो शैतान, ठीक है। और हमारे इस मुआशरे के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने 2 मिनट की हबस बुझाने की खातिर नहीं देखते इस बच्ची के साथ हम क्या कर रहे हैं, नहीं देखते ये जो बच्ची पैदा हो रही है ये मेरी क्या लगी, रोज़े मैशर क्या जवाब देगी? वो बच्चे पूछेगी नहीं मेरा क्या कसूर था। जिस बच्ची की आंख खुलने से पहले उस बच्ची से जीने का हक छीना जाए, वो बच्ची नहीं पूछेगी, वो बच्चा नहीं पूछेगा उसका कसूर क्या है। बहुत शुक्रिया मेरे साहब, बड़ी अहम बात की कि एक आंख खुलने से पहले ही जो है उसको बंद कर दिया जाता है, जस्ट अपनी हवस के लिए और अपनी 2 मिनट की लज्जत के लिए, और फिर एक कत्ल जो है वो कर दिया जाता है। उस फूल को जो है वो मसल दिया जाता है जिसकी महक से ये ज़माना, ये माशरा जो है वो रोशन होना था और महकना था। लेकिन यही लोग ना सिर्फ अपनी दुनिया बल्कि अपनी आखिरत भी तबाह करते हैं, और यकीनन एक दिन रब के हजूर जो है वो पेश भी होना है। इसलिए हमें चाहिए कि इस माशरे में आसानियाँ पैदा करें, निकाह में आसानियाँ पैदा करें, ना कि ज़िना में आसानियाँ पैदा करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।